कि ठीक है, बढ़िया काम कर रहा है यार। वैसे तू ये बात तो सही है, 12वीं वालों को कुछ होश नहीं रहता है। हेलो एंड वेलकम टू डिस्कस विद डेरेक। आई एम एन अंडरग्रेड स्टूडेंट एट आईआईटी रुड़की और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेदर यू शुड परस्यू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और नॉट. So for that, I have called up my senior who is pursuing electrical engineering from IIT Roorkee, and he can give us insights about subject, scope, placement, and so many other things. So I would recommend you to watch this video till the end to get a clear picture. And without any further ado, let's get started. तो हाय सर, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, मैं हेलो। और कैसे हो तुम? बस बढ़िया सर। थोड़ा सा इंट्रो दे दो हमारी ऑडियंस को कि अपने बारे में थोड़ा सा। ओके सो मेरा नाम केशव दीक्षित है और मैं अभी फोर्थ ईयर इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूँ आईआईटी रुड़की। तो केशव सर जो हमारे साथ हैं तो वो एक कोर में काफी इंटरेस्टेड है। तो आज हम इन्हीं से जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल, अगर आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेनी है तो उसमें आपको क्या कुछ पढ़ने को मिलेगा, क्या उसका करियर प्रोस्पेक्ट है, कैसे उसमें प्लेसमेंट वेसमेंट के बारे में चीज हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सर आपसे कि इलेक्ट्रिकल में आपको किस तरह के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। यार देख, इलेक्ट्रिकल में ये देखा जाए मैथ्स तो बहुत, अगर कोई ये सोच के, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि मैथ्स अगर कोई ऐसा सोचे कि इलेक्ट्रिकल जैसे में नहीं होती है तो वो बहुत गलत है। कि मैथ्स बहुत ज्यादा होती है हमारे सब्जेक्ट में, खास करके कोर में तो काफी ज्यादा होती है। तो सब्जेक्ट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो जो इलेक्ट्रॉनिक साइड चला जाता है और एक काफी जो कोर साइड चला जाता है, जो मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल की कोर है। तो इलेक्ट्रिकल की जो कोर है उसमें काफी मैथ्स है। और अदर देन दैट इलेक्ट्रॉनिक साइड, इट्स बेसिकली लॉजिक। जैसी कोडिंग वोडिंग टाइप की लॉजिक्स होती हैं वैसे लॉजिक्स होते हैं बेसिकली। पिलर्स टाइप कह सकते हो तुम इसे। पावर सिस्टम्स एक होता है जिसमें जो हाई पावर, जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन, ये सब चीज़ों की बात होती है। और उसके बाद एक होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि हाई पावर की इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता है। और उसके बाद होता है कंट्रोल सिस्टम्स, जो कंट्रोल्स की बात करता है, चीज़ों के कंट्रोल, जैसे हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कंट्रोल या नॉर्मल किसी मतलब कंट्रोल सिस्टम की बात करें, किसी सिस्टम में कंट्रोल अप्लाई करने की बात करता है। और फिर बेसिकली नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है जो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं और ये सब होते हैं। ये बेसिकली चार चीजें कह सकते हो, इन चीजों में है बटा हुआ। इस टाइप के ही सब्जेक्ट्स होते हैं। जो बेसिक जो हम्म। बच्चों को रहता है वो ये है कि कितना वर्कलोड रहता है, कितना टाइम आप बाकी चीजों को दे सकते हो इलेक्ट्रिकल में रह के। यार जैसा मैंने फील किया कि अगर अगर कोई बंदा प्योर कोर साइड जा रहा है, जो कि कहना चाहिए मेरे को पावर सिस्टम्स टाइप की, जो जैसे ट्रांसमिशन लाइंस और ये सब चीज़ों से रिलेटेड होती है, तो मेरे को लगा उसमें काफ़ी इन डेप्थ है, काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ हो चुके हो पहले से। तो उसमें जाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है। और अदर देन दैट इलेक्ट्रॉनिक्स फिर भी थोड़ी लेस बर्डन रहती है उससे, उसके कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी इजी टाइप रहती है, हालांकि फिर भी उसमें काफ़ी इन डेप्थ है। तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। ओवरऑल अगर मैं ऐसे कंपेयर करूँ कि आप एक नॉर्मल कोडिंग के बंदे से, सॉफ्टवेयर के बंदे से, तो उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी हाई लोड रहता है कोर में। बट ठीक है, धीरे धीरे मैनेज करना सीख जाते हैं, मतलब बहुत इजी सा रहता है। नेक्स्टली जो व्यूअर्स को बात रहती है वो होती है प्लेसमेंट्स की और पैकेजेस की। तो कोर में रह के अगर किसी को इलेक्ट्रिकल ही परस्यू करनी है फ्यूचर में तो किस तरह के उसके पैकेजेस लगते हैं, किस क्या प्लेसमेंट स्टार्ट्स क्या होते हैं। अबे यार, ये पता है, ये बहुत हेजी सी सिचुएशन है। तो देख, ऐसा है कि कंपनीज जनरली बीटेक, मतलब जैसे कोई भी कोर की कंपनी होती है ना, बीटेक को थोड़ा रहता है कि बीटेक को जनरली उतना नहीं देखते हैं। लेकिन फिर भी जैसे हमारे कॉलेज में देखा जाए तो काफी अच्छी ठीक सिचुएशंस है। कोर की बहुत कंपनीज तो नहीं आती हैं, बट जो इलेक्ट्रॉनिक साइड कंपनीज होती है ना, वो आती हैं। मतलब जैसे हम लोग देखें, कॉलकम कॉलकम आती है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स आती है, एनवीडिया हार्डवेयर आती है, गूगल हार्डवेयर आती है, और सैमसंग सेमीकंडक्टर्स आती है, माइक्रोन आती है, वेस्टर्न डिजिटल भी आती है, जो कि इस बार नहीं आई थी। तो मतलब काफ़ी कंपनीज आती हैं इलेक्ट्रॉनिक साइड देखा जाए। और उसके काउंटर पार्ट में अगर हम लोग जो इलेक्ट्रिकल, जो मशीन्स और ये सब चीज़ों को देखें, तो उससे रिलेटेड एक बजाज आती है, बजाज ऑटो। और उसके अलावा जैगवार जेएलआर आती है, जैगवार लैंड रोवर। तो ये दो कंपनियां बेसिकली मशीन साइड फोकस करती हैं। इस तो
कहा जाए कि काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ कंपनीज़ आती हैं। हालाँकि फिर भी क्योंकि सॉफ्टवेयर साइड पुश काफ़ी रहता है जनरली कॉलेज का, मोस्ट ऑफ द पीपल आजकल सॉफ्टवेयर ही करते हैं, तो इतनी कंपनीज़ प्रेफ़र नहीं करती है। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रिकल की कंपनी रहती हैं या ऐसा सभी कोर के साथ होता है, जनरली इतना प्रेफ़र नहीं करती है बीटेक को। तो हायर स्टडीज़ ज़्यादा वो देखते हैं और दूसरी चीज़ ये एक वर्क एक्सपीरियंस भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है इसमें। तो ऑफ कैंपस मेरे को लगता है कि थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है पुश, अगर आपको ऐसे किसी फील्ड में जाना है, जो काफ़ी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स टाइप हो, इसके लिए उतनी कंपनीज़ नहीं आती हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की काफ़ी कंपनीज़ आती हैं। अच्छा, तो एवरेज अगर हम पैकेजेस देखें या हाईएस्ट पैकेज अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल में कोर में अगर कोई जा रहा है तो उसको कितना का पैकेज लगभग मिलता है? यार पैकेजेज़ रेंजेस फ्रॉम 16 टू 30 सीटीसी की बात कर रहा हूँ मैं। 16 टू 30 रहता है एलपीए। और वो जैसे माइक्रोन का पैकेज जो था वो 30 के अराउंड था। और और बाकी जो जितनी कंपनीज़ है सबका लगभग ऐसे 25 के आसपास रहता है। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालकॉम, इन सब का 25 के आसपास रहता है सीटीसी। इन हैंड आई एम नॉट श्योर, वो थोड़ा वेरी होता है, इसलिए मतलब लेकिन ऐसे 15-20 के आसपास रहता है इन हैंड। तो ऐसी वेरिएशन रहती है। इसी से रिगार्डिंग अगर किसी बच्चे को मतलब फर्दर इसके स्कोप के बारे में जानना हो कि इसमें मास्टर्स या पीएचडी अगर करने का कुछ एज सच रिक्वायरमेंट है या फ़ायदा है काइंड ऑफ, तो उसके में आपके क्या थॉट्स हैं? यार हायर स्टडी एक बहुत अच्छी चीज़ तो है ही, मतलब कोर में तो मैं ये मानता हूँ, क्योंकि देख ऐसा बीटेक तक आप सिर्फ थ्योरी एक्सपीरियंस कर पाते हो। हालाँकि जैसे मैं ये कहूँगा कि हमारे कॉलेज में काफ़ी अच्छा माहौल है इस चीज़ का कि हम काफ़ी एक्सपीरियंस कर पाते हैं ड्यू ड्यू टू हॉबीज़, क्लब्स और ये सब चीज़ों के कारण हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज़र ले लेते हैं बीटेक के पीरियड में ही। बट फिर भी बीटेक में आप सिर्फ थ्योरी तक ही सीमित रह पाते हो, उतना ज़्यादा नहीं हो पाते हो, मतलब खुल नहीं पाते हो, फील्ड में घुस नहीं पाते हो। तो उस चीज़ के लिए हायर स्टडी काफ़ी अच्छी होती है। और लेकिन उसके बजाय आप इंडस्ट्रियल एक्सपोज़र भी अगर अच्छा लेते हो तो दैट्स आल्सो गुड। मतलब अगर बीटेक के बाद आप कोई अच्छी अगर आपको कंपनी मिलती है, उसमें थोड़ा इंडस्ट्रियल एक्सपोज़र लेते हो तो दैट्स आल्सो गुड। बट फिर वही बात है कि एमटेक के लिए आप जाते हैं तो फिर वो मतलब थोड़ा प्रेफ़र करती हैं जनरली कंपनीज़, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बीटेक में भी आप लेते हो दैट विल बी अ गुड एक्सपोज़र, उसको कहना चाहिए। एक इंडस्ट्रियल एक्सपोज़र मिलता है उसका काफ़ी अच्छा, वर्क फ्लो मिलता है। जो एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा वो ये रहेगी कि अकॉर्डिंग टू यू कि अभी जो एट प्रेज़ेंट बच्चे अभी 11th-12th में होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, उनको कुछ इंटरेस्ट बिल्डअप होते हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है कि किस तरह के माइंडसेट वाले बच्चे को इलेक्ट्रिकल परस्यू करनी चाहिए? यार ये ब्रांच, मतलब मैं तो यही कहूँगा कि जनरली ये बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाती है 12th के लिए कि भाई हम 3 ही सब्जेक्ट्स में कैटेगराइज़ करते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और उसके बाद हमें बहुत चुनना पड़ता है। तो ठीक है, अब जैसे फिज़िक्स को बेसिकली अगर ऐसे डिवाइड किया जाए तो एक काफ़ी इलेक्ट्रिकल वाला साइड हो ही जाता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये सारी चीज़ें, और एक फिर मैकेनिकल वाला पार्ट हो जाता है, तो वो थोड़ा सेग्रीगेशन आपको देखना पड़ेगा किस साइड आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है। इन और उसके अलावा अ, मतलब थोड़ा आपको ये अंदर से क्यूरोसिटी होनी चाहिए कि चीज़ें कैसी काम कर रही हैं। ये इसमें थोड़ा चीज़ें, मतलब जैसे आप कोई अपने बगल में चीज़ देखते हो, कोई जैसे जैसे फॉर जस्ट एन एग्ज़ाम्पल मॉडेम है अपने बगल में, तो अगर वाईफ़ाई मॉडेम लगा हुआ है तो ये आपके दिमाग में है, आपको मन करता है हाँ, खोल के देखूँ या वैसा कुछ करो, तो वो काफ़ी अच्छी मोटिवेशन रहती है कोर में जाने के लिए, क्योंकि आप काफ़ी ग्राउंड लेवल पे, मतलब एकदम एकदम ग्रास रूट लेवल पे जान सकते हो चीज़ें कैसे काम करती हैं, वो काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है। इसलिए ये एक मोटिवेशन रहता है कोर में जाने का, जो मेरे को था। तो हाँ, ये तो हाँ। रही सर बातें कि इलेक्ट्रिकल में कैसा-कैसा माहौल रहता है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपका क्या एक्सपीरियंस है? अब आप फाइनल ईयर में हैं और इलेक्ट्रिकल आपने कोर में परस्यू किया, आप फ्यूचर भी अपना इसी में बना रहे हैं, करियर भी इसी में बना रहे हैं। तो व्हाट इज़ योर होल एक्सपीरियंस अगर उसको हम सम अप करें कुछ लाइन में? यार एक्सपीरियंस एक बारीकी की मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो बारीकी है ना चीज़ों में, वो अगर आप कोर की साइड जाते हो तो वो देखने में आपको मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हो आप चीज़ों में।
मतलब एकदम सिग्नल लेवल्स पे क्या हो रहा है, ये सारी चीजें, ये सब चीजें कोर में आपको काफी अच्छी दिखती है। आप कोडिंग बेसिकली हायर लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की कोडिंग जो आप करते हैं, हार्डवेयर कोडिंग और ये सारी चीजें करते हैं, तो सॉफ्टवेयर कोडिंग इज बेसिकली हायर लेवल ऑफ दैट। बहुत सारी लेयर्स आती हैं उसके बीच में, तो वो जो आप ग्रास रूट लेवल पे देख रहे हो, वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। और भी ये सारी चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, काफ़ी ज़्यादा काम करने के लिए था हमारे पास, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स एक्सेसिबल थे। तो अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। और बाकी मैनेजमेंट की तो यार देखो, मैं ये ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी समय नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा वर्कलोड, बहुत एक्स्ट्रा वर्कलोड आ जाता है, थोड़ा ज़्यादा रहता है, ऐसा तो कहेंगे ही। क्योंकि काफ़ी कहना चाहिए मैथमेटिकल चीज़ें भी रहती हैं काफ़ी ज़्यादा, कुछ कुछ फील्ड्स में, कुछ चीज़ में काफ़ी लॉजिकल और काफ़ी याद करने वाली भी कुछ रहती ही हैं। तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है वर्कलोड। बट वही है, अब जैसे मैं भी पहले, मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा, तो आप एक्स्ट्रा चीज़ करते हो उसके साथ, तो वो एक बैलेंस बना रहता है, आपका भी दिमाग थोड़ा हेल्दी रहता है। तो वैसी चीज़ें करके आप काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हो, कोई ऐसी बहुत हेक्टिक चीज़ नहीं है। ये तो हमने सर बात करी आपसे, टियर 1 का कॉलेज है आईआईटी रुड़की, और वहां से आपने एक्सपीरियंस किया है, आपने आईआईटी से इलेक्ट्रिकल किया है। आपके कुछ फ्रेंड्स भी होंगे जो टियर 2 या टियर 3 कॉलेजेस में होंगे, तो उनके भी कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, उनको कुछ लग रहा होगा कि हाँ हमारे वहाँ पे ये चीजें लैकिंग है, ये वो है। तो अगर हम इसको समराइज करें और इसको देखें कि इंडिया के किसी भी एक कॉलेज से अगर किसी को इलेक्ट्रिकल परस्यू कर रही है, तो उसके लिए आपका क्या, मतलब उसके लिए आपकी क्या एडवाइस है? यार ये तो बहुत बढ़िया बात बोली। मेरा एक दोस्त है WBJE से, वो उसने लिया था सिलेक्शन। तो मतलब उस मैंने यही चीज कही, जैसे उसको भी थोड़ा ये लगा कि उसने लेट कर दिया ये चीज। मतलब जैसे हम थोड़ा वर्क माहौल देख लेते हैं, तो शायद इसलिए हम पहले वो जज कर लेते हैं। बट मेरे को लगा, उसने मेरे को उससे मेरे को यही महसूस हुआ कि उसको थोड़ा लेट अंदाजा हुआ इस चीज का। तो मतलब मैं यही कहूंगा कि शुरुआत से एक्सप्लोर करने की आदत रखनी चाहिए थोड़ी बहुत, कि अगर आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करोगे, ऐसा बहुत लेट नहीं होता है कुछ, लेकिन फिर भी अगर आप शुरुआत से एक्सप्लोर करोगे, तो आपको लास्ट में जल्दी में नहीं चुनना पड़ेगा। तो वो एक चीज लगी मेरे को। और यार रिसोर्सेज, ऑनेस्टली बोलूँ तो ठीक है, हम काफी प्रिविलेज्ड पोजीशन पे अभी तो, पर ऐसा नहीं है कि हमने बहुत अच्छा यूज कर पाए। ऐसा मैं अपने पर्सनली हिसाब से बताऊं तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छा यूज कर लिया हमने जो रिसोर्सेज है। आज की डेट में ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, सिमुलेशंस अवेलेबल है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। तो थोड़ा एक्सप्लोर करो, थोड़ा सर्च करो, बहुत अच्छी चीजें मिल जाएंगी। तो वो चीज करनी चाहिए, उससे काफी हेल्प होती है। अब ये कह लो कि ऑनलाइन के समय में हमने भी बेसिकली काफी ऑनलाइन ही सर्च किया है, तो ये चीज होती ही है। मतलब ऑनलाइन आजकल काफी कुछ अवेलेबल है। सो यार दैट्स ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और व्यूअर्स को भी हमारे काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि इलेक्ट्रिकल में कैसा माहौल रहता है और उनको इलेक्ट्रिकल करनी चाहिए फ्यूचर में या नहीं करनी चाहिए, इसका भी एक आइडिया लग गया होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर कनेक्टिंग, इट वाज ग्रेट थैंक टॉकिंग टू यू। यू। और फिर मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में आपसे। थैंक यू। If you find this video useful, then do like and share. And don't forget to subscribe and press the bell icon to get notification of upcoming videos.